नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल थ्रिलर कटारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पेज नंबर 200 प्रश्न वाली 8.1 का प्रश्न नंबर फर्स्ट है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है साइन ए कामा कास ए, दूसरा है साइन सी कामा कास सी। इनका हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है और ए बी जो भुजा है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी है वो 7 सेंटीमीटर की भुजा है। तब हमको निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है साइन ए कास ए का, साइन सी और कास सी का। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। दिया है जो जो दे रखा है उसको हम उतार देंगे। दिया है क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में बी कोण है समकोण है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। ठीक है दोस्तों, और दे रखा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे। प्रश्न में ही कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण 90 डिग्री जैसा बनना चाहिए। ये बता रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज हमने बना लिया है। तो अब नाम कैसे देना है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बी समकोण है, तो समकोण कहाँ पर बनता है, यहाँ पर। तो इसका नाम सबसे पहले आप बी दे दो। अब आपकी मर्जी चाहे तो इधर ए इधर सी। सबसे पहले आपको बी यहाँ पर देना है, इसके बाद ए सी दे सकते हैं। तो देखिए ए बी जो भुजा है वो कितना है, 24 है। ये ए बी भुजा कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना दे रखा है, 7। तो बी सी कौन सी, ये वाली है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो कर्ण है ये वाली भुजा हमको नहीं दी है, तो इसकी हमको तैयारी करना है। क्योंकि जो साइन ए है कास ए है, इनमें हमको किसकी आवश्यकता है, कर्ण की। सबसे पहले हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था पाइथागोरस प्रमेय का कथन, आज उसकी आवश्यकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि एक समकोण त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। इतना लिखने के बाद आप नीचे लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन आपको याद है कि कर्ण का वर्ग, तो यहाँ कर्ण कौन है, ए सी, और लंब कौन है यहाँ पर, बी सी। आधार क्या है, ए बी। ठीक है दोस्तों, तो जो ए सी जो भुजा है आपको इधर लिखना है, ए सी वर्ग बराबर बी सी वर्ग प्लस ए बी वर्ग। ये आगे पीछे लिख सकते हैं, बल्कि ए सी आपका कर्ण जो है वो इधर स्थायी रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ए सी का मान तो हमारे पास नहीं दे रखा है, ए बी का दिया है, बी सी का दिया है। तो सबसे पहले हम ए सी वैसे वैसे उतार देंगे, और जो बी सी है, बी सी का मान कितना दे रखा है, 7। ऊपर कितनी घातांक है, 2। ए बी का मान कितना दे रखा है, 24। कितनी घातांक है, 2। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। 7 को 2 बार गुणा करना है, जो आपको पता है। चाहे तो आप इधर रफ कार्य कर सकते हैं। 7 7 49 और 24 में 24 का गुणा करेंगे,
इसके लिए आप रफ देखिए, चार चौक 16, हासिल आया 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9 हो जाएगा। क्रॉस 2 गुणा 4 हम करेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 में 2 क्या कितना होगा 4। तो 6 वैसे वैसे उतारना, 8 दूनी 16, 17 7, हासिल आया 1, 4 और 1 5, कितना आया 576। जब हम 24 में 24 का गुणा किया तो 576 आया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, ऐसी वर्ग वैसे वैसे उतारना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो फिर से आप देखिए रफ कार्य, 576 में क्या जोड़ना है 49, तो कितना हो जाएगा 6 और 9 15, 5 हासिल 1, 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6, तो कितना आया 625। अब हम क्या करेंगे, ये वर्ग हटा देंगे, इसके ऊपर करनी आ जाएगी। जैसे हम वर्ग हटाते हैं तो इसके ऊपर करनी आ जाएगी। अब करनी से बाहर निकालना है, किसका वर्ग है ये आपको पता होना चाहिए, या नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए 625 को करनी से बाहर करना है तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। 5 एक बार, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 25 25, फिर 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 25 25 25 25। ठीक है दोस्तों, तो 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 कितनी बार आए 4 बार, तो यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा, यहाँ से भी एक जोड़ा बन जाएगा, बाहर कर दो 25 25। ठीक है, तो किसका वर्ग है ये 25 का, 625 किसका वर्ग है 25 का। इस तरह से हमारे पास AC का मान कितना आ गया 25। आप यहाँ लिख सकते हो 21 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने तीसरी भुजा का मान प्राप्त कर लिया। अब प्रश्न में क्या कहा गया कि साइन ए कास ए का मान प्राप्त करना है। ठीक है, तो मान ज्ञात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर लिख सकते हैं अब करके, साइन ए का मान पूछा है, तो साइन ए का मान आपको पता ही है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था लाल बटे कक्का, ये नाम याद रखने के लिए। ये साइन है, ये कास और ये टेन, इसको कोसेक बोलेंगे, इसको सेक और इसको कोट। ठीक है दोस्तों, तो साइन का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन का क्या होगा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हमारे पास, लंब ये वाली भुजा है, लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो लंब कितना है 7 और कर्ण कितना आया 25। इसी तरह से हमको कास ए का मान भी प्राप्त करना है, इसके नीचे लिखना है यहाँ पर, तथा करके लिख सकते हैं हम कास ए। कास ए का भी फार्मूला देखिए, कास ए का होगा आधार बटे कर्ण, कास का क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास कास ए का मान भी आ चुका है। इसको इस तरह से बंद कर देना। यह आंसर आ गया है। इसी तरह हम साइन सी और कास सी का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। ये फर्स्ट वाले का आंसर था। अब सेकंड देखिए, अब साइन सी, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, साइन सी
साइन सी मतलब यहाँ पर हो जाएगा कोण, कहाँ पर बता रहा है, साइन सी। तो आप जब यहाँ पर कोण अगर आता है तो ये वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार, और कर्ण तो स्थायी रहेगा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, जब साइन सी यहाँ पर रहे तो ये लंब हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण। साइन है ना, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिख लिया। परंतु यह साइन सी यहाँ पर है, ऐसी स्थिति में कर्ण लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और आधार ये होगा। तो इस लंब की जगह क्या लिखोगे आप, 24, और कर्ण तो स्थायी रहेगा। यह आंसर आ गया है। इसी तरह से सेकंड है काशी। काशी का सूत्र आधार बटे कर्ण है, आप लाल बटे का में देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो आधार, अब देखो काशी, काशी भी यहीं पर है, तो इसके सामने वाला ये तो लंब हो जाएगा ना, तो आधार कौन सा रहेगा, ये वाला। 7 लिखेंगे आधार की जगह, और कर्ण की जगह क्या रहेगा, 25। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका ये पहले प्रश्न का आंसर आ चुका है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, आकृति में 10p माइनस कोटा r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक आकृति दी गई है जिसमें PQ का मान 12 सेंटीमीटर और जो PR है इसका मान 13 सेंटीमीटर। इसमें QR का मान नहीं दिया है और हमको 10p और कोटा r का मान पूछा है। तो दोस्तों QR का मान नहीं दिया है और हमको जो 10p है इसमें आधार की आवश्यकता है, क्योंकि 10p का मान होता है, 10 का मान होता है लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमको ये वाली भुजा का मान प्राप्त करना पड़ेगा, और इस भुजा का मान प्राप्त करने के लिए समकोण चित्र है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। ठीक है दोस्तों, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम तीसरी भुजा का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। लिख सकते हैं हम यहाँ पर चित्र अनुसार। चित्र में PQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और जो PR है इसका मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर और QR का मान हमको प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, तो लिख सकते हैं हम यहाँ त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कथन है कर्ण का वर्ग। कर्ण कौन है यहाँ पर, PR, और लंब कौन है यहाँ पर, PQ, और आधार कौन है, QR। ठीक है दोस्तों, तो जो PR है ये स्थायी आपको इधर लिखना है और ये आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो PR जो है, जो PR का मान कितना दे रखा है, PR 13, तो इसकी जगह पर हम 13 लिख देंगे। और PQ का मान कितना दे रखा है, 12, ऊपर घातांक 2 है। और QR का मान प्राप्त करना है, QR का मान नहीं दिया है, तो 13 में 13 गुणा करेंगे 2 बार। रब कार्य देखिए इधर, 13 में 13 गुणा करेंगे तो 169 आएगा। 3 3 9, 3 का एक बार 3, 1 का गुणा 3 बार किया 3, 1 का एक बार तो 1, 9 3 3 6 1, कितना आया 169। इसी तरह 12 में 12 गुणा करना है तो 144 आएगा।
2 में 2 गुणा किया तो 4, 2 एक बार किया 2, गुणित 1 का 2 बार तो 2, 1 का 1 बार 1, तो 4, 2 2 4, 1 का 1, तो कितना आया 12 में 12 गुणा किया तो 144, और क्यू आर तो हमको प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। अब क्या करना है, जो क्यू आर है ये पक्षांतर करेंगे, बराबर को उधर ले जाएंगे तो जो प्लस है तो वो हो जाएगा माइनस का। 144 ये ऐसे ऐसे उतार दिया, और ये प्लस का है 169, इधर आएगा तो माइनस, मतलब पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगी। आप जानते हो जब साइड चेंज करते हैं जो प्लस हो माइनस और माइनस हो प्लस हो जाता है। तो माइनस है क्यू आर वर्ग, ये क्या करा, ये जो प्लस है क्यू आर वर्ग इधर आया तो माइनस हो जाएगा, बराबर में 144 लिखा, ये प्लस का है तो ये इधर आया तो माइनस का 169 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 169 में से 144 आपको घटाना है, 169 में से 144 आपको घटा देना है। तो 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया 2, तो कितना आएगा 25। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्यू आर ये जो वर्ग है ये हट जाएगा और 25 के ऊपर लगा देंगे। जैसे वर्ग हटता है तो करनी इसके ऊपर आ जाएगी, वर्ग हटाएं तो करनी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो क्यू आर और करनी को हटाएंगे, करनी में से 25 को हटाएंगे तो आपको पता है कि 25 25 5 का वर्ग है ये, हम यहाँ लिख सकते हैं सेंटीमीटर। तो जो क्यू आर वो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, जो 10P और कोट आर का मान प्राप्त करना है। अब हम इसको इधर लिख सकते हैं, अब करके 10P माइनस कोट आर। ठीक है दोस्तों, जो 10P है आप इसका थोड़ा सा ध्यान देना है। 10P ये वाली जो भुजा ये तो कर्ण कहलाते आपको पता है, ये वाली लंब है और ये आधार है। अब क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पर 10P कौन काम बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है, ऊपर की साइड बन रहा है यहाँ पर, तो इसके सामने जो भुजा रहेगी वो अब क्या कहलाएगी लंब। यहाँ पर है 10P, कोण यहाँ बता रहा है 10P, तो इसके सामने वाली जो भुजा रहेगी वो क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। ठीक है, और कर्ण तो स्थायी रहेगा और ये जो आधार है ये यहाँ चला जाएगा। तो 10P का मान क्या हो जाएगा, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था लाल बटे का 10 का मान होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं लंब बटे आधार, फिर ये माइनस। अब कोट का मान क्या है, 10 को उल्टा कोट होता है, ये आपको हमने समझाया था। तो देखिए दोस्तों, यह फिर से कोट का मान होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखिए जो 10P है, ये जो 10P इधर बता सकते हैं हम कि जो 10P है लंब बटे आधार, तो 10P कोण यहाँ बता रहा है तो लंब कौन हो जाएगा सामने वाला, तो लंब कितना आ जाएगा 5 और आधार क्या हो जाएगा 12। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10P का मान 5/12। इसी तरह कोट आर, तो यहाँ पर थीटा कहाँ पर कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ आर के ऊपर यहाँ पर, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, तो लंब है से कितना यहाँ पर 12। कोट आधार कितना हो जाएगा, देखो आधार तो ये रहेगा क्योंकि कोणिया बन रहा ना, तो यहाँ पर अगर कोण बनता है तो सामने वाली भुजा लंब है, तो आधार कितना हो जाएगा 5 और लंब कितना हो जाएगा 12।
तो आधार बटे लंब का मान हम ये लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों फिर से देखिए, जो 10P है, तो 10P चित्र में हमारे पास यहाँ पर 10P कोण यहाँ बता रहा है, कोण यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने वाली जो भुजा रहती है वो लंब कहलाती है, और ये कर्ण तो स्थायी रहेगा, और ये जो आधार है यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो लंब, अब 10P का मान हमको पता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब कौन सा आ रहा है, ये वाला, तो लंब की जगह 5 लिखना है, और आधार क्या रहेगा 12, तो लिख दिया 12। फिर ये माइनस है तो माइनस लिखा, ये उतार दिया माइनस। अब कोट आर का मान, कोट आर का मान, आर कहाँ पर आ रहा है, ये नीचे ही आ रहा है। ठीक है, तो इसके सामने वाला जो कोण है, इसके सामने जो भुजा है, इस कोण के सामने जो भुजा है वो लंब रहेगी। इसके तो हमको बात ही नहीं करना, ये कर्ण स्थायी रहेगा, ये तो एक ही जगह पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये परमानेंट है, तो लंब क्या हो जाएगा 12, तो हमने इस लंब की जगह 12 लिख दिया है, और आधार तो वही रहेगा 5। ठीक है, अब इसके आगे देखिए आप दोस्तों, जब हर समान हो तो एलसीएम इन दोनों में से कोई एक लेना रहता है, और ऊपर वाली संख्या वैसे वैसे उतारना है, 5 - 5। इसके आगे फिर देखिए, हर तो हमने वैसे वैसे उतार दिया, 5 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 0, और जब भी किसी में भी 0 में अगर 12 का भाग देंगे, किसी का भी भाग देंगे, तो वो संख्या क्या हो जाती है 0। ठीक है दोस्तों, क्या करा हमने, इन दोनों संख्या में से एक संख्या उतार दी। जब 12 और 12 दोनों नीचे सेम हर अगर समान हो तो एलसीएम में केवल एक ही लिखते हैं, 12 उतार दिया। इसके बाद ऊपर वाली संख्या वैसे वैसे उतारना रहता है, 5 - 5, 12 का 12 उतारा, और 5 में 5 घटाया तो 0। अब 0 में अगर 12 का भाग देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी, आप जानते हो। ठीक है दोस्तों, बराबर में क्या चल रहा है 10P - कोट आर, तो हम यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं 10P - कोट आर, तो 10P - कोट आर का मान कितना आया 0 आ गया, यही आंसर है। ठीक है दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।